नमस्कार दोस्तों, एसएस आर्या क्लासेस में आपका स्वागत है। आई होप कि आप खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, अच्छे होंगे। चलिए, आज का शुरुआत बड़ी ही धमाकेदार वीडियो के साथ कर रहे हैं। क्लास 10th के मैथमेटिक्स जो प्रथम चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, इससे मैंने यूनिट फर्स्ट और यूनिट 2 जो कि यूक्लिडी विभाजन प्रमेयिका के द्वारा दो संख्याओं का मौसा और लौसा ज्ञात करना था वो बता चुका हूं। इसके बाद दी गई संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा जो एचसीएफ ज्ञात करना था उसको भी हमने बता दिया है। अभाज्य गुणनखंडन विधि को द्वारा व्यक्त करना था उसको भी बता दिया है। आइए आज आए हैं बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेके, और टॉपिक का नाम है कि अंक गणित आधारभूत प्रमेय अर्थात अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित संख्याओं का मौसा लौसा ज्ञात करें और जांच कीजिए कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वह मौसा और लौसा के गुणनफल के बराबर होता है। दोस्तों, मैं सुबह 6 बजे से 8 बजे तक और रात के 8 बजे से 10 बजे तक हमारा जो चैनल है एसएस आर्या क्लासेस, इसका यूट्यूब चैनल पर मैं आता हूं और विशेष करके 9th 10th के लिए मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस और इंग्लिश का चैप्टर बाय चैप्टर कंटेंट डालता हूं। मुझे विश्वास है कि यदि इस क्लास को आप प्रतिदिन करते हैं तो निश्चित रूप से आपको कोचिंग या ट्यूशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक एक चैप्टर को कॉन्टेक्ट एक्सप्लेन करता हूं। आइए देखते हैं सवाल को कैसे बनाते हैं। तो प्रश्न पहला है 26 और 91। इसका हल देखते हैं। छब्बीस और 91 सीधा सा है। अब देखिए कि सबसे पहले आप 26 का फैक्टर कर लीजिए, 2 से लगाइए 13 हुआ। 91 का फैक्टर करिए 7 से, 13 सत्य 91। अब देखिए 26 का अभाज्य गुणनखंड जो होगा वह होगा 2 गुना 13। 26 का अभाज्य गुणनखंड हुआ 2 गुना 13। फिर 91 का अभाज्य गुणनखंड आया 7 गुना 13। अब देखिए कि दोनों संख्या में जो अभाज्य गुणनखंड आया है उसमें 13 मिलता है। तो मौसा क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक संख्या में जो संख्या कॉमन होता है उस संख्या का घात सबसे कम होता है उसको लेते हैं, और लौसा में क्या है सर्वाधिक घात वाले को लेते हैं। आइए कि 13 मिलता है, एक ही घात है, सेम है, इसलिए 26 और 91 का जो मौसा होगा वह क्या होगा 13। इस प्रकार हम देखें कि 26 और 91 का मौसा 13 आया। आइए लौसा देखते हैं। लौसा क्या होगा कि दोनों में 13 मिलता है वो लिखेंगे ही, आज जो नहीं मिलता है उसको लिख दीजिए। तो 2 गुने 7 गुने 13, 7 दूनी 14 होता है, और 14 को 13 से गुना कर लीजिए। तो 4 तिया 12, 3 का 3 1 4, ये 4 1 182। तो आपका ये आ गया 182। अब देखिए जांच कर लेते हैं। जांच मौसा गुना लौसा। तो मौसा है आपका 13 और लौसा है 182। आइए इसको 13 से गुना कर ले। तो 3 दूनी 6, 8 3 24, 3 का 3 5 2 8 1 6 6 8 5 13 3 2। तो आइए 6366 हुआ। ये दोनों मौसा लौसा गुना करने पर कितना हुआ 6366। अब आइए दोनों संख्या का गुणन, दोनों संख्याओं का गुणन बराबर है 26 गुना 91 गुना कीजिए ये 6366। तो इस प्रकार हम देख लिए
कि दो संख्याओं का गुणनफल होता है मौसा और लौसा के गुणनफल के बराबर होता है, ये जांच करना। आइए सवाल नंबर 2 पर आते हैं। सवाल नंबर 2 है 510 और 92। तो आइए 510 का फैक्टर कर लीजिए, 2 से लगाइए, 2 दूनी 4 बचा 1, 2 पंचे 10 और फिर 2 पंचे 10, 5 लगाइए, 5 25, 5 1 5। अब किससे 17 से 51 होता है, 3 से लगाए, 3 3 1 3 बच गया, 3 दूनी 3 1 3 बच गया, 2 21, 3 7 21। तो इसका जो हो गया आपको 510 का अभाज्य गुणनखंड आया 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7। आप देख लिए कि 510 का अभाज्य गुणनखंड आया 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7। यहाँ से देख लीजिए। अब देखिए 92 का 2 से लग ही जाएगा, 2 चौका 8 बच का 1, 1 पर 2 12 होता है, 2 छक्का 12, फिर 2 से 23। तब फिर देखिए 92 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया 2 गुना 2 गुना 23, अर्थात 2 2 बार आया, 28 एक बार। अब देखेंगे हमने आपको कहा कि महत्तम में यानी एचसीएफ में फैक्टर को मिलाते हैं कि कौन संख्या कॉमन है। तो यहाँ देखिए 2 यहाँ और यहाँ 2 मिल रहा है, लेकिन मिलने के बाद भी देख रहे हैं कि यहाँ 2 पर पावर कुछ नहीं 1 है और यहाँ 2 पर पावर 2 है। तो हमने कहा कि एचसीएफ ज्ञात करना होता है तो कम पावर वाला को लेते हैं जो मिलता है। तो कम पावर 2 पर पावर 1 है, इसलिए इसका मौसा क्या हो जाएगा, यानी 2 पर पावर 1 यानी 2। और इसका लौसा देख लीजिए, लौसा क्या होगा, लौसा में है जो कॉमन है उसका बड़ा घात वाले लेते हैं। तो 2 पर पावर 2 वाला लेंगे और जो नहीं मिलता उसको भी ले लेते हैं। तो 3 को भी ले लेंगे, 5 को भी ले लेंगे, 7 को भी ले लेंगे और 23 को भी ले लेंगे। अब देखिए 2 पर पावर 2 है तो क्या होगा, 4 होगा, 3 5 7 23, 4 या 12 पंचे 60, अब 60 को 7 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 4 या 12, 12 पंचे 60, 60 को गुना करेंगे 7, क्या होगा 7 6 42, 420 इंटू 23। तो आपने देख लिया, सॉरी देखिए कि 510 के अभाज्य गुणनखंड में 2 पर पावर 1, 3, 5 और 17 आया है। 92 का ये है, इसका मौसा हमने देख लिया ये। अब देखिए इसका लौसा है तो यहाँ पर 17 है, तो 17 है तो लौसा निकला 2 पावर 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17 गुने 23, तो 2 पावर 2 का 4 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, ये क्या है 17 है। अब 17 है तो आप देखिए यहाँ पर कि 4 या 12 पंचे 60, 60 को 17 से गुना करेंगे, 17 छक्का 100, 2 जीरो बैठा दीजिए, 23 हो गई। अब 10 को 23 से गुना कर लेते हैं, तो देख लीजिए कि 10 20 गुना 23, 3 0 0, 3 दूनी 6, 3 0 0, 3 1 3, 2 0 0 और 2 दूनी 4, 2 0 0 2, तो ये 0 6 4 यानी 23,460 निकला, 23,460 इसका लॉस हो गया। अब हम जांच कर लेते हैं इसका, जांच मौसा गुना लौसा। तो मौसा कितना है आपका 2 है और लौसा है 23,460, गुना कर लीजिए, 0 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 46,920। अब दोनों संख्या का गुणनफल क्या होगा, तो यहां से
दोनों संख्याओं का गुणनफल। देखिए 510 गुना 92, तो क्या हो जाएगा ये 46,920। इस प्रकार हमने देखा कि 510 और 92 के अभाज्य गुणनखंड में मौसा आया 2, लौसा आ गया आपका 23,460, और जांच किए तो मौसा गुने लौसा बराबर गुना करने के बाद 46,920 आया, और दोनों संख्या गुणनफल भी 46,920 आया। इस प्रकार हमने इसका जांच कर लिया। आइए अब हम तीसरे सवाल को देखते हैं। तीसरा सवाल है, तीसरा सवाल है 96 और 404। आइए 96 का फैक्टर कीजिए 2 से। 2 चौका 8, 2 अठी 16, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 2 एकाएं 2, 2 दूनी 4, 2 छक्का 12 और 2 तिया 6। अब ये 404 है तो 2 से 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एकाएं 2, 0 2 एकाएं 2। आइए 96 का अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं। आया 2 कितने बार आया है 1 2 3 4 5, यानी 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 और गुने 3, मतलब 2 पर पावर 5 और गुने 3। 404 का अभाज्य गुणनखंड कितना आया 2 गुने 2 गुने 1 से 1। अब इसको आप लिख सकते हैं 2 पर पावर 2 गुने 1 से 1। अब हमने कहा कि एचसीएफ जब निकालना होता है तो फैक्टर को मिलाते हैं, मिलाने के बाद देखते हैं कि कौन संख्या कॉमन होता है। तो आपने देखा यहाँ 2 और 2 मिल रहा है, लेकिन इसका घात 2 है, इसका घात 5 है, तो कम घात वाले लेते हैं। तो इसका मौसा क्या होगा, मौसा बराबर हो गया 2 पावर 2 अर्थात 4। लौसा क्या हो गया, लौसा बराबर हो जाएगा कि बड़ा घात वाला लेंगे 2 पर पावर 5, 3 भी लेंगे, 1 से 1 भी लेंगे, तो 2 पर पावर 5 का मतलब 32 गुने 3 गुने 1 से 1, 32 या 96 गुना 1 से 1। अब 96 को 1 से 1 से गुना कर लेंगे, तो 96 गुना कीजिए, 6 इकाई 6 0 0 6, 9 इकाई 9 9 0 0 9, ये 6 9 6 9 अर्थात कितना हुआ 96 96। अब इसका जांच कर लेते हैं। जांच, मौसा गुना लौसा बराबर हो गया, मौसा है 4 और लौसा है 96, 96 गुना कर लीजिए, 6 चौक 24 और 9 चौक 36 2 38 और 6 चौक 24 3 27 और 9 चौक 36 38 38 784 हुआ। इस प्रकार दोनों संख्या का गुणनफल देखते हैं। दोनों संख्याओं का गुणनफल देखिए 96 गुना 404, इसको गुना करेंगे 38,784 होगा। इस प्रकार हमने देखा कि दो संख्या के अभाज्य गुणनखंड का मौसा निकला 4 और लौसा निकल गया आपको 96 96 और गुणनफल इतना हुआ, इसका भी गुणनफल इतना होगा। इस प्रकार ये जांच भी हो गया। अब आइए सवाल नंबर है, क्वेश्चन नंबर है आपका 4, 6 और 20। तो आप 6 का पहले फैक्टर कीजिए, 2 तिया 6,
इसका 20 का फैक्टर कीजिए, 2 दाएं 20, 2 पंचे 10। अब देखिए 6 का अभाज्य गुणनखंड आपका आया 2 गुने 3। 20 का अभाज्य गुणनखंड कितना आया? 2 गुने 2 गुने 5, यानी 2 पावर 2 गुने 5। अब आइए कि दोनों संख्या में 2 2 कॉमन है, लेकिन अधिक घात ये है, कम ये है, तो इसका मौसा क्या हो जाएगा? इसका मौसा जो हो जाएगा वह 2 होगा, और लौसा क्या होगा? ज्यादा घात वाला लेंगे, 2 पावर 2 हुआ, 3 को भी लेंगे और 5 को भी लेंगे, तो 3 को भी लिया और 5 को भी लिया, तो 4 हुआ। 2 दूनी 4 गुने 3 गुने 5, 4 3 5 60 हो गया। जांच कीजिए, जांच में मौसा गुने लौसा, तो मौसा आपका कितना है? 2 है, और लौसा 60 है। गुना किए, कितना हो गया? 130 आया। दोनों संख्या का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो दोनों संख्या कितना है? 6 है और 20 है। 20 छक्का 120 हुआ। इस प्रकार ये जांच हो गया। तो हमने 4 सवाल को देख लिया आसानी से कि कैसे इसका एचसीएफ और एलसीएम निकाले, फिर जांच कर लिए। आइए अब सवाल है 336 और 14। सबसे पहले 336 का फैक्टर कीजिए, 2 से 2 एक 2, 2 छक्का 12, 2 अठे 16, 2 अठे 16, 2 चौका 8, 2 से 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 से 2 दूनी 4, 2 एक 2, और ये 3 7 21। अब देखिए कि 336 का अभाज्य गुणनखंड कितना आया? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7। अब देखते हैं 54 का फैक्टर, 2 से 27, 3 9 27, और फिर 3 से लगाएंगे, 3 किया 9, तो 54 का अभाज्य गुणनखंड कितना आया? 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। आप यहाँ देख लीजिए कि 3 आया है 3 बार, और इसमें देखिए कि 2 आया है 4 बार, 3 एक बार और 7 एक बार। अब देखेंगे, हमने कहा कि एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले फैक्टर में कॉमन संख्या को लेते हैं। तो यहाँ 2 2 मिल रहा है, तो इसका मौसा क्या होगा? 2 तो होगा, कम पावर वाला लेंगे। 3 3 भी मिला है, 1 3 भी होगा, 3 दूनी 6। लौसा क्या होगा? ज्यादा पावर वाला लेंगे, तो 2 पर पावर 4 लेंगे और 3 पर पावर 3 लेंगे, तो बच गया आपका ये 7। 7 को भी ले लेते हैं, तो बच गया 2 पर 4 का मतलब है 16, और 3 तिया 9 तिया 27, और प्लस गुना 7, तो ये हो गया 16 सते 112 होता है, और इसको 27 से आप क्या कर लीजिए? गुना कर लीजिए। ठीक है, तो इसको हम गुना कर लेते हैं। तो गुना करने के बाद क्या आता है देखते हैं। 112 को 27, 7 दूनी 14, 7 एक 7 1 8, 7 एक 7, 2 दूनी 4, 2 एक 2, 2 एक 2, ये 4 और 4 12, 7 दूनी 10 के 0 30, यानी क्या हो गया? 30 24। अब आइए इसका जांच कर लेते हैं। जांच मौसा गुना लौसा। तो आपने देख लिया कि इसका मौसा कितना है? 6 है। मौसा क्या है? 6 है,
लौसा कितना है 30 24 गुना कर लीजिए 6 चौक 24 6 दूनी 12 14 6 शून्य शून्य 1 और 6 त्रिक 18। अब कितना आया दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा दोनों संख्याओं का गुणनफल लीजिए 336 को गुना कीजिए 54 से क्या हो गया 18 1 44 हो गया। यही सिद्ध भी करना था कि दो संख्या गुणनफल मौसा लौसा गुणनफल बराबर होता है, ये बराबर भी हो गया। इस प्रकार हमने देखा कि अंकगणित आधारभूत प्रमेय के आधार पर अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित संख्याओं का मौसा लौसा ज्ञात करके फिर हमने जांच कर दिया। अब मैं नेक्स्ट जो है तो चौथी यूनिट को लेके आऊंगा, ये तीसरा यूनिट है। यदि आप मेरे चैनल पर नया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और जो भी वीडियो मैं बनाऊंगा वो आपके पास पहुंचेगा। थैंक यू, धन्यवाद।